12/9/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार है योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है, विक्रम विनाश होते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी बाप को फारकती दे देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है तो भी पढ़ाई छूट जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी समझते हो हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। इनको बाप दादा कहा जाता है। जैसे तुम रूहानी बच्चे हो वैसे यह ब्रह्मा भी रूहानी बच्चा है शिव बाबा का। शिव बाबा को रथ तो जरूर चाहिए, इसीलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा का भी यह रथ है, क्योंकि यह कर्म क्षेत्र है जहां कर्म करना होता है। वह है घर जहां आत्माएं रहती हैं। आत्मा ने जाना है हमारा घर शांति धाम है, वहां यह खेल नहीं होता, बत्तियां आदि कुछ नहीं रहती, सिर्फ आत्माएं रहती हैं। यहां आती हैं पार्ट बजाने। तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का ड्रामा है। जो एक्टर्स हैं उन्हों की एक्ट शुरू से लेकर अंत तक तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहां कोई साधु संत आदि नहीं समझाते। यहां हम बच्चे बेहद के बाप के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है। पवित्र तो जरूर बनना है आत्मा को। ऐसे नहीं कि शरीर भी यहां पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र तब बने जब 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। किनको बोला? किनके लिए ये कंडीशन है? उनका शरीर तब पवित्र बनेगा जब बाहरी जो 5 तत्व हैं वो भी कैसे हो? सतो प्रधान। किसके लिए? जिनको जन्म लेकर उस दुनिया में आना है और जिनको प्रकृति को भी सात्विक बनाना है, तो उनके लिए तो नहीं कहेंगे जब 5 तत्व हो, उनको तो उन 5 तत्वों को क्या करना है? पवित्र बनाना है। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर पावन बन रही है। वहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, यहां नहीं हो सकते। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर पुराना शरीर छोड़ती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद के बाप को याद करती है या नहीं करती? यह तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार है योग पर, या योग का सारा मदार है पढ़ाई पर? क्या बोला? क्या बोला? पढ़ाई का मदार योग पे बताया या योग का मदार पढ़ाई पे? अभी क्या बताया? पढ़ाई का सारा मदार किस पर है ना? पढ़ाई कितना बुद्धि में धारण होती है तुम्हारे, उसका आधार क्या है? योग बल। पढ़ाई तो बहुत बुद्धि में बैठ गई, ऐसे ऐसे है, ये धारणा वो धारणा, लेकिन फिर मदार उसका मना धारणा हो जाए जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन हो जाए। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं कि चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है याद की यात्रा। यह अंदर गुप्त है, देखने में थोड़े ही आता है। बाबा नहीं कह सकते कि यह बहुत याद करते हैं या कम, कौन जान सकता है? बाबा तो नहीं कह सकते कि कौन कम याद करता है कौन ज्यादा याद करता है, कौन जान सकता है? हर एक आत्मा स्वयं को जान सकती है। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे कि यह ज्ञान में बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में नहीं आता, ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो है अजपा जाप। क्या बताया? ये जो अजपा जाप भी अगर निरंतर हो गया तो भी क्या कह रहे हैं? ये भी क्या है?
अजपा जाप माना याद, जाप अक्षर भक्ति मार्ग का है, जाप माना कोई का नाम जपना। यहाँ तो आत्मा को अपने बाप को याद करना है। तुम जानते हो हम बाप को याद करते करते, पवित्र बनते बनते मुक्ति धाम शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थ है दुख से मुक्त हो। शांति धाम जाए फिर सुख धाम में जाएंगे। मुक्ति की इच्छा कौन रखते हैं? सन्यासी, क्योंकि बैलेंस नहीं है उनके पास। या तो कर्म है या तो फिर योग है। बैलेंस नहीं है तो क्या चाहते हैं कि इस ड्रामा से ही क्या हो जाए, हमारी ना पार्ट बजाना पड़े, परम धाम में आत्मा पड़ी रहे जड़वत होके। तो क्या लगता है? जैसे कि वो उनको शांति की अवस्था लगती है। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम में जाकर पहुंचेंगे। शांति धाम में जाए फिर सुख धाम में आएंगे। पवित्र जो बनते हैं वह सुख भोगते हैं, अपवित्र मनुष्य उन्हों की खिदमत करते हैं। पवित्र की महिमा है, इसमें ही मेहनत है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। किस बात में? जो पवित्र तुमको बनना है उसमें सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? आंखें। गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना पड़ता है, ग्रहाचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते, बच्चे भी समझा सकते हैं। फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि अब माता गुरु का सिस्टम चलता है, आगे पिताओं का था। अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। माताएं मेजॉरिटी में हैं। कुमारियां राखी बांधती हैं पवित्रता के लिए। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। रक्षा बंधन पवित्रता की निशानी है। वो लोग राखी बांधते हैं, पवित्र तो बनते नहीं। वह सब है आर्टिफिशियल राखी, कोई पावन बनाने वाले नहीं है। इसमें तो ज्ञान चाहिए। अभी तुम राखी बांधते हो, अर्थ भी समझाते हो, यह प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे सिख लोगों को कंगन निशानी होती है, परंतु पवित्र तो बनते नहीं। पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक है, वह भी देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो इन आंखों से देखने में आती है। बाप जो सद्गति दाता है उनको इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकते कि वह क्या चीज है। कहते भी हैं हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा है कहेंगे नहीं। और सब चीजें जिसका नाम है वह देखने में आती हैं। आत्मा का भी नाम तो है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु देखने में नहीं आती। परमात्मा को भी याद करते हैं, देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को देखा जाता है इन आंखों से। लिंग की भल पूजा करते हैं, परंतु वह कोई यथार्थ रीति तो नहीं है ना। देखते हुए भी जानते नहीं है परमात्मा क्या है। यह कोई नहीं जान सकते। आत्मा तो बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती। न आत्मा को न परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जाता है। किसको? आत्मा को भी और परमात्मा को भी। उसका जो बड़ा रूप है लिंग बनाते हैं, वो उनको दिखाई देता है, लेकिन फिर उसको भी क्या बताया पीछे, दिखाई देता है, लेकिन फिर उसको भी समझ थोड़ी सकते हैं कि ये लिंग रूप क्या है, किसका यादगार है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है इनमें। इस शरीर की अपनी आत्मा भी है। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूं, इसीलिए बाप दादा कहते हो। अब दादा को तो इन आंखों से देखते हो, बाप को नहीं देखते हो। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है। वह इस शरीर द्वारा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम नहीं होता। भगवान आते हैं यह किसको भी पता नहीं। शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर यहां आता होगा ना।
तुम जानते हो अभी वह हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना पहचानने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती दे देते हैं। मिसाल क्यों देते हैं बाबा? किसका? 8-10 वर्ष वालों का। कि क्या हो, कभी भी अलबेलापन ना आ जाए कि अब तो इतने वर्ष हो गए, अब तो 5 ईयर प्लान हो गया, अब तो 10 हो गया, 10 माना बस। तो क्या कहा, कुछ ना कुछ संशय बुद्धि है तो 8-10 वर्ष के बाद भी फारकती देते हैं। माया बिल्कुल ही अंधा बना देती है। बाप का बनकर फिर छोड़ देते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। अब तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है तो औरों को भी देना है। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए। आगे तुम भी जानते नहीं थे, अभी तुम कहेंगे हाँ हम जानते हैं, तो आस्तिक हो गए। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी तुम जानते हो। 2 बातें जानते हो जो तुम आस्तिक हो। पहला सृष्टि का चक्र नहीं। पहला क्या? पहले तुम भी किसको? बाप को नहीं जानते थे, अभी तुम जान गए हो तो तुम आस्तिक हो, और साथ साथ सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी जान गए हो। सारी दुनिया और तुम खुद इस पढ़ाई के पहले नास्तिक थे। अब बाप ने समझाया है तो तुम कहते हो हमको परमपिता परमात्मा बाप ने समझाया है, आस्तिक बनाया है। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। बाप है रचता, बाप ही संगम पर आकर नई दुनिया की स्थापना भी करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी करते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई है, जिसके लिए समझते हैं उस समय श्री कृष्ण था। अभी तुम समझते हो निराकार बाप था, उनको देखा नहीं जाता है। श्री कृष्ण का तो चित्र है, तो क्या होता है? जो प्रैक्टिकल है, जिसने गीता का स्वरूप धारण किया, तो वो क्या हो गया? चित्र है। चित्र ऐसा बना है तो वो देखा जाता है। और निराकार बाप, शिव को देख नहीं सकते। श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस, वही फीचर फिर हो न सके। श्री कृष्ण भी कब कैसे आया यह भी कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को कंस की जेल में दिखाते हैं। कंस सतयुग में था क्या? यह हो कैसे सकता? कंस असुर को कहा जाता है। इस समय सारी आसुरी संप्रदाय है ना, 1-2 को मारते काटते रहते हैं। दैवी दुनिया थी यह भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी तुम हो ईश्वरीय परिवार, फिर वहां होंगे दैवी परिवार। इस समय ईश्वर तुमको लायक बना रहे हैं स्वर्ग का देवी देवता बनाने। बाप पढ़ा रहे हैं। इस संगम युग को कोई भी नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में इस पुरुषोत्तम युग की बात नहीं है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहां पुरुषोत्तम बनना होता है। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम नहीं है, इनको तो कनिष्ठ तमो प्रधान कहेंगे। यह बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं समझ सकते। बाप कहते हैं यह है आसुरी भ्रष्टाचारी दुनिया। सतयुग में ऐसा वातावरण नहीं होता। वह थी श्रेष्ठाचारी दुनिया, उन्हों के चित्र हैं। बरोबर यह श्रेष्ठाचारी दुनिया के मालिक थे। भारत के राजाएं होकर गए हैं जो पूजे जाते हैं। पूज्य पवित्र थे जो फिर पुजारी बने। पुजारी भक्ति मार्ग को, पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। पूज्य सो पुजारी, पुजारी फिर पूज्य कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। इस दुनिया में पूज्य एक भी हो न सके। पूजा कब होती है? जब आत्मा के साथ साथ शरीर भी क्या बन जाए? पवित्र बन जाए, तब पूजन योग्य होता है। पूज्य परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। परमपिता परमात्मा है सबका पूज्य, सब धर्म वाले उनकी पूजा करते हैं। ऐसे बाप का जन्म यहां ही गाया जाता है।
है किसका? सब धर्म वालों का बाप। सब धर्म वाले उसकी पूजा करते हैं, लेकिन ऐसे बाप का जन्म कहाँ होता है? भारत में। शिव जयंती है ना, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं कि उनका जन्म भारत में होता है। आजकल तो शिव जयंती की हॉलीडे भी नहीं करते। जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो शिव जयंती को नहीं मानते वह तो अपने काम पर चले जाते हैं। बहुत धर्म है ना। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां यह वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहां यह पता नहीं पड़ता कि हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। यहां तुम सब जानते हो, यह पास्ट हो गया है। सतयुग में तुम होंगे, वहां किस पास्ट को याद करेंगे? पास्ट तो हुआ कलयुग। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फायदा? जो ऊंची बातें हैं वो सुनाई जाती हैं, जैसे कहानियां सुनाते हैं बच्चों को। कहानी सुनाते हैं ना पूर्वज जो होते हैं कि ऐसे थे ऐसे थे, तो सतो प्रधान दुनिया होती है, उसकी कहानियां सुनाई जाती हैं। या जो बहुत बुरा वक्त बीत गया उसका बताया जाता है। जो पूर्वज हैं वो कैसी कहानियां सुन, हमारे समय में ऐसा होता था, कुछ न कुछ क्या होती है उसमें, सात्विकता होती है, तो सुनाया जाता है। यहाँ तुम जानते हो हम बाबा के पास बैठे हैं। बाबा टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप आए हैं सबकी सदगति करने, सभी आत्माओं को जरूर ले जाएंगे। मनुष्य तो देह अभिमान में आकर कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है। यह नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी यह शरीर मिट्टी के बने हुए हैं। यह पुराना शरीर खत्म हो जाता, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जय लेते हैं। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकते। सतो प्रधान सतो रजो तमो होते ही हैं। वो लोग तो कह देते हैं सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते कि ये जो इतने सारे रूप हैं पूजे जाते हैं भक्ति मार्ग में, उन्होंने ईश्वर के स्कूल में पढ़ के नंबरवार कैसे कैसे क्या किया, पढ़ाई को धारण किया, उनका कितना हिसाब किताब था, वो सब चुकतू करके ये आत्मा ऐसी बनी है कि दुनिया में उनकी भी पूजा हो रही है। न खेल पाल करने वाले को जानते हैं, बाप ही बैठकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। खेल में हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होता है उनकी महिमा होती है। यह सब बातें बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में फिर सतयुग का पार्ट चलेगा, वहां यह बातें नहीं होंगी। यहां तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहता है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़े ही स्वदर्शन चक्र दिया जाता है। यह है ही यहाँ के मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती हैं, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं। मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि वहां मोर के पंख निकाल पहनते हैं, मोर को थोड़े ही दुख देंगे। ऐसे भी नहीं कि मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं, ताज में भी झूठी निशानी दे दी है। वहां सब खूबसूरत चीजें होती हैं, गंदी कोई चीज का नाम निशान नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको देखकर घृणा आए। यहाँ तो घृणा होती है ना, वहां जानवरों को भी दुख नहीं होता। सतयुग कितना फर्स्ट क्लास होगा, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान गिरते रहते हैं, मनुष्य मर जाते हैं। अर्थक्वेक होगी तो सब दबकर मर जाएंगे। अभी तो जल तत्व का प्रहार है तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मकान गिर गए, छोटा मोटा कुछ। जब बड़ा होगा विनाश, मतलब किससे? भूकंप से। अर्थक्वेक होगी तो सब दबकर मर जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, फिर बाद में वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले सूर्यवंशी होंगे,
जब दुनिया 25% पुरानी होगी तो पीछे चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष है, वह है 100% नई दुनिया, जहां देवी देवता राज्य करते हैं। तुम्हारे में भी बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। राजधानी तो स्थापन होनी ही है। हार्ट फेल नहीं होना पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों को एक समान तदबीर कराते हैं, माना पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, किसके लिए कर रहे हैं? स्वर्ग तो स्थापन होना ही है, लेकिन हमको क्या करना है? स्वर्ग में प्रवेश करना है। उसके लिए बीच में क्या है? महाभारत लड़ाई। तो ये लड़ाई किससे है? अपने आसुरी संस्कारों से, पुराने स्वभाव संस्कार से। अंदर में क्या चलता है? महाभारत लड़ाई। जब उस लड़ाई से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग के गेट में प्रवेश करेंगे। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में हार्ट फेल नहीं होना है। इस बेहद के खेल में हर एक्टर का पार्ट और पोजीशन अलग अलग है। जैसी जिसकी पोजीशन वैसा उसे मान मिलता है। वो लोग तो क्या कहते हैं, भगवान ने इतने इतने रूप धारण किए, कभी राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, हनुमान गणेश के रूप में आए। और बाबा क्या समझा रहे हैं? जिसने जैसा पुरुषार्थ किया, जिसकी जिसकी जैसी जैसी पोजीशन, उनकी वैसी महिमा होती रहती है। यह सब राज वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है बाप की हर श्रीमत का पालन करने वाले सच्चे स्नेही आशिक भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं, उन्हें बाप का हर बोल प्यारा लगता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन स्नेह है। जो स्नेही आशिक आत्माएं हैं, उन्हें बाप की श्रीमत पालन करने में मुश्किल का अनुभव नहीं होता। स्नेह के कारण सदा यही उमंग रहता है कि बाबा ने जो कहा है वह मेरे प्रति कहा है। क्या बताया? स्नेह की निशानी क्या बताई? स्नेही की कही हुई कोई भी इशारा अच्छा लगता है या बुरा लगता है? जिससे आपका स्नेह होता है तो स्नेही है। तो बाबा ने जो कहा मेरे प्रति कहा, मुझे करना है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली होती हैं, इसलिए उनके लिए हर बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। छोटी बातें बड़ी कब तक हैं? जब तक दिल छोटा है। छोटी छोटी बातों में मन का प्रभावित होना, अर्थात दिल कैसा है? सिर्फ अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचना, सिर्फ स्वयं के बारे में सोचना। और विशाल हृदय होता है तो क्या होता है? जितना विशाल हृदय तो उसमें सब समा जाते हैं, सबका कल्याण बुद्धि में होता है। तो जब दिल बड़ी होती है तो बातें कैसी हो जाती हैं? छोटी छोटी। और जब तक दिल छोटी है, स्वार्थ युक्त है, तो बातें कैसी लगती हैं? बड़ी बड़ी। स्लोगन है, कोई भी बात को फील करना, यह भी फेल की निशानी है। तो आज क्या करेंगे? आज फेल नहीं होंगे सारा दिन। तो क्या नहीं करेंगे? फीलिंग में नहीं आएंगे तो क्या होगा? फेल नहीं होंगे। तो एक दिन के लिए नहीं बन सकते, चंद्रवंशी ही रहेंगे रोज। एक दिन के लिए क्या बनेंगे? फील नहीं करेंगे तो फेल नहीं होंगे। बोला ना, स्नेही बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला तो क्या सोचेंगे? मेरे प्रति कहा है कि आज मुझे क्या नहीं करना, फीलिंग में नहीं आना। अव्यक्त इशारे हैं ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। याद माना क्या बताया आज मुरली में? निरंतर क्या हो सकता है? अजपा जाप। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से या किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बनाती है
उन्होंने तो क्या दिखा दिया, अर्जुन का रथ है, उस पे कौन विराजमान है, भगवान बैठा है चलाने वाला। और हमें कैसे कर्म करना है, लड़ाई के मैदान में रथ भी तो होता है, तो ये शरीर क्या है, रथ, और आत्मा क्या है, इसको चलाने वाली सारथी है। इन सब इंद्रियों को, ये जो घोड़े हैं, मन रूपी घोड़ा, इसको क्या करना है, मुझे कंट्रोल करना है। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से या किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर प्रमाण रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। दो 666 ऑडियो मुरली पॉइंट्स हैं। जैसे मुसलमानों के लिए कहा था कि ये जो देवताओं के चित्र हैं उनको तोड़ते हैं, तो ये आर्य समाजियों का भी जो बड़ा था ना, वो देवताओं को नहीं मानते थे। देवताओं को नहीं मानने वाले हैं कौन, जैसे ये मुसलमान हैं, ये क्या करते हैं, तुम्हारे सबसे पुराने दुश्मन बताया कौन, मुसलमान। ऐसे ही फिर आर्य समाजियों के लिए भी बताया, आदि में भी क्या किया इन्होंने, सबसे ज्यादा ग्लानि कराई। किसके द्वारा, अखबारों के द्वारा इन्होंने ग्लानि कराई। ये क्यों, क्योंकि ये देवताओं को नहीं मानते, और तुम चित्र रखते हो तो उसमें क्या होते हैं, देवताएं होते हैं ना चित्रों में, तो वो तो मुसलमान तो तोड़ते हैं और ये मानते नहीं, देवताओं को नहीं मानने वाले। तो आर्य समाजी और मुसलमान दोनों कट्टर हैं, जबकि इनको राइटियस रखा हुआ है, किसको, आर्य समाजियों को, तो भी बाबा कहते हैं कट्टर हैं। वो भी मजहबी पागल, ये भी आर्य समाजी मजहबी पागल हैं। इनकी लड़ाई चलती है ये मुसलमानों से। तो अभी भी देखो, तुम्हारे साथ देवताओं का नाम लेते हो ना, तो ये कट्टर हैं, इसीलिए तुम्हारे साथ दुश्मनी है इनकी, आर्य समाजियों की। 2666 का टाइम भी बहुत बच्चे नहीं समझना। जास्ती क्यों, जब हंगामा होता है तब सब हाय हाय करते रहते हैं। टाइम भी क्या नहीं समझना कि बहुत ज्यादा है, टाइम क्या लगना चाहिए, हमेशा तीव्र पुरुषार्थियों को अभी बहुत थोड़ा टाइम है। तो कहा टाइम भी बहुत बच्चे नहीं समझना जास्ती क्यों, जब हंगामा होता है तब सब हाय हाय करते रहते हैं। उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा ही नहीं। बोलो याद करो तो उनका ये मरा, उसमें वो दुखी होते रहेंगे। क्यों, क्योंकि लंबा समय जो मिला उसको सफल नहीं किया, अब लास्ट समय आ गया, तो उस समय कैसी परिस्थिति होंगी, कभी ये मरा कभी वो मरा, तो याद कैसे करें, उनके लिए ही दुख मनाते रहेंगे। अभी समय है, तुम बच्चों को उछल आनी चाहिए, हम जल्दी जल्दी याद करें, तो ये खाद जल्दी निकल जाए। ऐसा ना हो कि हम खाद निकालने के पहले हमारा शरीर न कहाँ छूट जाए, या तो जिनसे हमारा अटैचमेंट है उनका छूटे तो हम दुख बनाए, तब भी याद नहीं कर सकेंगे, और हमारा छूट गया तो भी यात्रा क्या हो जाएगी, कुछ सालों के लिए तो रुक जाएगी ना यात्रा। कहाँ खाद निकालने के पहले हमारा शरीर न कहाँ छूट जाए तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसी जन्म में पुरुषार्थ करके जितना हो सके, शरीर के ऊपर भरोसा नहीं है ना बच्चे, इसीलिए इसी जन्म में हमको बाबा को याद करना है। उसका नतीजा क्या होगा, योग में रहेंगे तो तुम बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी, फायदा भी होता जाएगा। आयु तो बढ़े लेकिन फायदा क्या हो साथ में, जो बाप समान बनने का लक्ष्य है कि आयु क्यों बढ़ानी है, सिर्फ बीमारियां भोगने के लिए तो नहीं बढ़ानी, बाप समान बनने के लिए, तो वो फायदा भी हो। अगला है बच्चे, ये अंतिम जन्म है, मरना भी जरूर है। तुम बच्चों को सबको वापस जाना है, तो मरने के पहले तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन करके हमसे बादशाही ले लो, क्योंकि तुमको क्या है, सतो प्रधान बन के फिर वापस आना है नया पार्ट बजाने के लिए, क्योंकि अभी तो केवल क्या बनी है, आत्मा। सतो प्रधान स्टेज को उसने टच किया है, फिर इसको क्या करना है, अगले जन्म में परिपक्व बनाना है, फिर शरीर को भी पवित्र बनाना है।
अगला है ब्रह्मा, इसने भी 84 जन्म लिया है। विष्णु, उसने भी 84 जन्म लिया है, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा तो है, लेकिन इस ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिया और उस विष्णु ने भी क्या लिया, 84 जन्म लिया। पहले पिछले जन्म में जो बताया सतो प्रधान बनो, तो वो हुआ ब्रह्मा का जन्म, ब्रह्मा का रूप, जहां पुरुषार्थी है। नया जन्म लेके जब निर्विष बन जाता है और फिर शरीर भी क्या बन जाए, सतो प्रधान, तो वही ब्रह्मा सो फिर विष्णु। 2666 का अगला है इन्वेंशन चल रही है कि हम कैसे कितना में एकदम खत्म करें। ये ड्रामा में नूंद है ना खत्म होने का। तो तुम बच्चों को मालूम होते हुए बाप से अपना वर्षा ले लेना चाहिए, खत्म होने के पहले कर्मातीत अवस्था को पहुंचने का है। क्या खत्म होने के पहले? जब समय ही समाप्त हो गया, समय ही पूरा हो गया, वो लोग भी क्या इन्वेंशन कर रहे हैं लौकिक दुनिया में, विनाश के लिए क्या चाहते हैं कि कोई तकलीफ ना हो और झट सूंघे और विनाश हो जाए। बॉम्ब्स माना क्या, कैसी इन्वेंशन कि गैस अंदर पहुंची और समाप्त हो गया, ये तो हो गया, छूट गया। और तुमको क्या होना है, कर्मातीत होना है। तो तुम्हारे लिए किसकी लिमिट है, समय की लिमिट है। बोला ना, हम जल्दी जल्दी याद करें ताकि जब वो समय आए कि ये मरा वो मरा, तब तक क्या हो जाए, हमारी कर्मातीत अवस्था आ जाए। तो खत्म होने के पहले कर्मातीत अवस्था को पहुंचने का है। जो जितना जितना याद में रहेंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा ऑटोमेटिकली। 18/6/66 हमको देवता बन करके पीछे भोजन भी नहीं खाना है। इतनी बड़ी लाइन बोली। जब क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। और बाबा ने भी क्या बोल दिया एडवांस में, जो योग बल वाले बच्चे होंगे उनका क्या करेंगे आगे चल के, खाना पीना सब बंद कराए देंगे, क्योंकि अब उनको एनर्जी जो चाहिए शरीर को भी चलाने के लिए, वो मूल एनर्जी आत्मा जो है, उनको उसका बोध हो गया कि मैं हूं इस शरीर को चलाने वाली। अभी तक क्या पता था कि भोजन से शरीर चलता है, यही जानकारी थी ना। नहीं खाएंगे तो कैसे चलेंगे, ये कैसे करेंगे। अभी सारथी माना आत्मा को स्मृति आ गई कि मेरी शक्ति से, प्राण शक्ति कहा जाता है, भोजन की शक्ति कहा जाता है, प्राण को शक्ति कहा जाता है जो शरीर को चलाती है। तो देवता बन करके पीछे भोजन भी नहीं खाना है। ये तो बुद्धि काम करेगी आपे ही, कोई दंड नहीं दिया जाएगा कि अब देवता बन गए तुम। क्या बुद्धि काम करेगी, बुद्धि में बात बैठेगी। इसलिए कहा आत्मा जितनी जितनी सतो प्रधान बनेगी तो क्या होगा, अपने शरीर को पहले पहले सतो प्रधान बनाएगी। तो ये सब तामसी तत्व देके उसको सतो प्रधान बनाएगी आत्मा। आत्मा खुद सात्विक हो गई तो अब नए तत्वों से शरीर भी कैसा बन जाएगा, नया। इसलिए कहा रियल नेचर क्योर इसको कहा जाता है। आफत आएगी तो मुरलियां छपेंगी क्या, कुछ भी नहीं। तो क्या रहेगा तुम्हारे पास, जो बुद्धि में है तुम्हारे मुरली छप गई तुम्हारे, वो मुरलियां नहीं छप रही अब कागज वाली। अब तुम्हारी बुद्धि में जितना छप गया और बुद्धि में धारण हो गया, बस वही है तुम्हारे पास। फिर तुम्हारा ये ज्ञान तुमको खुद काम में आएगा। सब जो कुछ हम इन आंखों से देखते हैं वो ना होगा, बाकी जाकर थोड़ा बचेगा। प्रलय नहीं होती, कायदा नहीं है, दुनिया है एक। 19/6/66 हनुमान तो बंदर है, वो श्री रामचंद्र को मदद किया था। जैसे अपन कहते हैं खुदाई खिदमतगार, तो वो राम के खिदमतगार बंदर बने थे। हनुमान भी पूजा भी बहुत है, क्यों, क्योंकि राम के खिदमतगार थे। और तुम हो शिव बाबा के खुदाई खिदमतगार। अब अभी कहां राम के बंदर खिदमतगार और तुम शिव बाबा के खुदाई खिदमतगार। दूसरा कंट्रास्ट कहां किया, राम की क्या बनी, बंदरशाला, और कृष्ण के लिए क्या कहा, गौशाला। तो नई दुनिया की स्थापना कौन करते हैं, शिव बाबा, उसका पहला पहला प्रिंस श्री कृष्ण की आत्मा, और तुम सब गौ। तो वहां सहयोग करना माना अपने को क्या बनाना, गौ माना स्वभाव कैसा बनाना अपना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब क्या कहलाएंगे, सब गौएं हैं। और बंदर जिसके अंदर क्या है, चंचलता है सबसे ज्यादा, और गौ में क्या है, उतनी ही स्थिरता। बाबा क्या कहते हैं, जहां एक खूंटी से उसको बांध दो तो क्या रहती है, और बंदर को कोई बांध के दिखाए
क्या कर देगा, हाहाकार मचा देगा ना। तो कितना कंट्रास्ट है, कहाँ राम के बंदर खिदमतगार और कहाँ शिव बाबा के खुदाई खिदमतगार। अगला है देहे अभिमानी भी हो रहना है, देही अभिमानी भी हो रहना है, क्योंकि बाप कहते हैं कर्म करते बाप को याद करना है। देह अभिमान बिगर कर्म तो तुम कर नहीं सको, देह अभिमान नहीं होगा तो कर्म नहीं कर सकते, पक्का है ना। मन तो कभी अमन हो नहीं सकता। कितने सुंदर सुंदर बातें हैं। तो ये शुरुआत की बात है, जब कर्म योग का इतना बैलेंस था क्या। याद कैसे करते थे, लाल लाइट के गोले को याद कर रहे हैं, कभी अंगुष्ठाकार को याद कर रहे हैं, तो इस विधि से याद करते थे। प्रकाश को याद कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल है। और केवल स्वरूप में टिकना कि मैं आत्मा हूं, शरीर से ये कर्म कर रही हूं, तो जरूरी है कि अभिमान आ जाए। देह भान ठीक है कि देह की भी स्मृति है और कुछ ना कुछ बीच बीच में पॉइंट ऑफ लाइट भी इमर्ज हो रहा है, लेकिन देह अभिमान आना माना वो तो फिर विकार आ गया ना अंदर। देह अभिमान बिगर अगर हम सिर्फ आत्मा अपन को समझें और बाप को याद करें, देह को भुलाने जाएं, तो हमारे से कुछ काम ही नहीं होगा। तुम्हारे से होगा कि नहीं वो नहीं पता, ये किसने अपना अनुभव सुनाया, ब्रह्मा बाबा ने अनुभव किया। हमारे से तो और कुछ नहीं हो सकेगा। सन्यासी क्या कहेंगे, क्या कहते हैं सन्यासी, हर कर्म छोड़ देते हैं, हम तो आग भी नहीं जलाएंगे, ये भी एक कर्म है। तो बाबा क्या कहते हैं उनसे, श्वास लेते हैं वो भी तो एक कर्म है, तो श्वास रोक दो, तो वहां तक भी जाते हैं। कुछ भी नहीं करेंगे, श्वास को भी रोक देंगे, तो कोई सिद्ध होता है क्या। समझा ना। बस बहुत मजा आएगा, बैठे रहें बाबा की याद में, बैठे रहें, परंतु कर्म करना है ना बच्ची। बाबा की याद में तो बड़ा मजा आता है, बहुत बाबा को याद करें, बस उठते बैठते घूमे बाबा की याद में। मेहनत करने के लिए भी पेट तो चाहिए ना बच्चे। कौन सा पेट चाहिए, बुद्धि रूपी पेट तो तुम्हें चाहिए, जिसमें क्या हो, याद का अन्न हो, तो तुम्हारा जीवन चले। समाप्त हो जाए तो कैसे हो जाओगे, जिस दिन भोजन नहीं मिले 1-2 दिन तो कैसे हो जाते हो, थोड़े लूज फील होता है। और आत्मा के पास, आत्मा का पेट खाली हो जाए, उसका चार्ट क्या होता जाए, कम ही होता चला जाए, तो कैसा फील करेगी, खुद को कमजोर फील करेगी ना। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान भी रहना है, देही अभिमानी भी होना है। माना अभी तुम जब तक संगम पर हो तब तक क्या होना है, ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ नहीं, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए।